आज हम एमसीएक्स मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज में को डेरिवेटिव मार्केट में कैसे ट्रेड होता है और उसमें कौन कौन से सेगमेंट है, क्या लॉट साइज है, इसको डिटेल में समझेंगे। अगर आपको नहीं पता है तो यह वीडियो आपके लिए है। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम ध्रुव कुमार पांडे है। इस चैनल पर हम फाइनेंस को आसान भाषा में समझते हैं। मेरा यहाँ मकसद इन्फॉर्मेशन देना नहीं है, आपको वो अंडरस्टैंडिंग प्रोवाइड करना है। अगर आप कोई डिसीजन फाइनेंशियल मार्केट में लेते हैं, बेसिकली स्टॉक मार्केट में, तो उसको आपको प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग रहे कि इसे में इन्वेस्टमेंट करने से क्या इम्पैक्ट होगा हमारे इन्वेस्टमेंट पर। सो बिना देरी किए चलिए शुरू करते हैं। इसके पहले भी मैंने 2 वीडियोस कमोडिटी के लाए हैं। अगर आपने उनको नहीं देखा है तो जरूर देखिए, क्योंकि उनसे आप समझेंगे कि कमोडिटी में कौन कौन से सेगमेंट है, कमोडिटी में क्या इम्पैक्ट होता है, क्यों कमोडिटी में हमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। इन सारे क्वेश्चंस को आपके आंसर मिलेंगे। कमोडिटी मार्केट क्यों इंपॉर्टेंट है ये भी आप उस वीडियो में समझेंगे, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप क्यों कमोडिटी मार्केट में इन्वेस्टमेंट करें। इस चीज को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। आज की इस वीडियो में हम विशेषकर एमसीएक्स को डिटेल में डिस्कस करेंगे कि एमसीएक्स में डेरिवेटिव कैसे ट्रेड होता है, कमोडिटी फ्यूचर एवं ऑप्शंस। बिना देरी किए चलिए फिर शुरू करते हैं। एमसीएक्स इंडिया मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज इस्टेब्लिश इन 2003। इसमें जो फर्स्ट सेगमेंट है वो है बुलियन मेटल, जिसे प्रीसियस मेटल भी बोलते हैं। इसमें 4 ये ट्रेड होते हैं। पहला होता है गोल्ड, जिसे मेगा बोलते हैं, गोल्ड मेगा। जो इसका लॉट साइज होता है वो 100 का होता है। मान लीजिए करंट में प्राइस 1,50,000 गोल्ड की चल रही है, तो आप जब गोल्ड का मेगा खरीदते हो तो आप 100 ग्राम खरीदो, मतलब 10 ग्राम का 1 होता है, तो आप 100 ग्राम खरीदते हो, मतलब 1 kg गोल्ड बाई करते हो। तो जो 1 kg गोल्ड का प्राइस होगा वो आप मेगा में खरीदते हो। करंट में मार्जिन चूंकि इंक्रीज हुआ है तो लगभग 25 to 30% मार्जिन है। अगर आप 100 ग्राम गोल्ड खरीद रहे हो और यह 1.5 करोड़ का होगा, तो 1.5 करोड़ के अकॉर्डिंग आपको 25 to 30% मार्जिन, लगभग 40 लैक्स में गोल्ड का 1 मेगा आएगा। 40 to 45 लैक्स में 1 लाख गोल्ड मेगा आता है। फर्स्ट जो इसका गोल्ड मेगा बोलते हैं, और यह गोल्ड इसका सिंबल होता है। और यह बेसिकली हम 100 ग्राम गोल्ड खरीदते हैं, 100 खरीदते हैं इंटू 10 ग्राम का पर, मतलब 1000 ग्राम, मतलब 1 kg गोल्ड खरीदते हैं मेगा में। इसका मार्जिन होता है विशेषकर यह में फ्यूचर मार्केट। तो फर्स्ट गोल्ड मेगा होता है। सेकंड होता है गोल्ड मिनी। जो गोल्ड मिनी में इसका लॉट साइज 10 होता है, मतलब आप 100 ग्राम गोल्ड खरीदते हैं 1/10 के रेशियो से। सेम थिंग 1/10 के रेशियो से आपको मार्जिन अप्लीकेबल होगा। जो ओवरऑल मार्जिन का होता है मेगा का, उसका 1/10 के रेशियो से मार्जिन अप्लाई होता है। तो यह गोल्ड मिनी के अंतर्गत, गोल्ड मिनी का जो मार्जिन है लगभग 4 से 5 लाख रुपए में आप गोल्ड मिनी खरीद सकते हैं। सेकंड, जो गोल्ड मेगा की एक्सपायरी होती है वो फर्स्ट वीक ऑफ द मंथ होती है। बेसिकली कमोडिटी के हर सेगमेंट, चूंकि कमोडिटी प्रोडक्ट है इसलिए डेरिवेटिव में 12th मंथ ओपन रहते हैं। कुछ कमोडिटी 2 मंथ में एक्सपायर होती है, कुछ कमोडिटी एवरी मंथ में, यह एक्सचेंज डिसाइड करता है। तो वह कोई पार्टिकुलर वो नहीं है कि मतलब फिक्स नहीं है। अगर गोल्ड मेगा है ये फर्स्ट वीक में एक्सपायर होता है, जो गोल्ड मिनी है वो लास्ट वीक में एक्सपायर होता है। तो जो मेगा है वो फर्स्ट वीक में, और जो मिनी है वो लास्ट वीक में एक्सपायर होते हैं। विशेषकर फर्स्ट ऑफ द मंथ के 5th के पहले पहले एक्सपायर होते हैं। 5th लास्ट डेट है। तो जो एक्सपायरी होती है फ्यूचर की वो 5th होती है। मार्जिन होता है ये 20 to 45 लैक्स। अगर आप डेरिवेटिव के बारे में डिटेल में नहीं जानते हैं तो आने वाले वीडियो में इक्विटी के डेरिवेटिव में मैं डिटेल में आपको बताऊंगा फ्यूचर क्या है, फ्यूचर मार्केट कैसे वर्क करता है, तो उसमें आप समझ सकते हो। लेकिन अगर आप अभी मार्केट में एक्टिव है, इक्विटी मार्केट में ट्रेड कर रहे हैं, डेरिवेटिव को समझते हैं, तो आप समझ पाएंगे कि मैं क्या बताना चाह रहा हूँ आपको। मार्जिन क्या है, लॉट साइज क्या होता है, और कितना मार्जिन लगता है, और किस तरीके से ट्रेड होते हैं। जो इंडियन एमसीएक्स का टाइम है वो 9 to 11:30 है, जो एक्सटेंड होके 11:50 तक जाता है, लगभग 12 बजे तक। तो यह नॉर्मल ट्रेडिंग सेशन है कमोडिटी मार्केट का इंडिया का। मंडे टू फ्राइडे ट्रेड होता है बेसिकली कमोडिटी मार्केट। गोल्ड को ट्रैक करने के लिए विशेषकर आप, यूएस का डॉलर में गोल्ड होता है जो आउंस में होता है, जो करंट में लगभग $5,000 चल रहा है, इसको ट्रैक करना बहुत जरूरी है। क्योंकि गोल्ड का प्राइस यूएस के गोल्ड से डिपेंड करता है, क्योंकि पूरा जो प्रीसियस मेटल को रेगुलेट करता है वो यूएसए करता है, क्योंकि वो डॉलर से पैक्ड होता है। जिसकी वजह से जब भी आप इन्वेस्टमेंट करें तो ग्लोबल मार्केट ट्रैक करें, तो उसमें गोल्ड का प्राइस अगर आपको ट्रैक करना है, रिसर्च करनी है, तो उसमें यूएस का गोल्ड के थ्रू ट्रेड करें। यह आउंस में होता है गोल्ड का प्राइस। यूएस के प्राइस के द्वारा ही इंडियन प्राइस कन्वर्ट होता है। वो कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, लेकिन बेसिकली इसके थ्रू अंडरस्टैंडिंग करना है।
बहुत सारी चीज़ों पर डिपेंड करता है। पिछले वीडियो में मैंने डिस्कस किया कि गोल्ड का प्राइस किन किन चीज़ों पर डिपेंड करता है। तो जब आप इन्वेस्टमेंट करते हैं गोल्ड में तो इन चीज़ों का ध्यान रखें कि गोल्ड का प्राइस किस तरीके से इम्पैक्ट होगा। पिछले वीडियो में आपको ये समझ में आ जाएगा कि गोल्ड का प्राइस किन किन चीज़ों पर डिपेंड करता है। गोल्ड दुनिया का वन एवं पैडल का वन मार्केट लॉट होता है, मतलब 10 ग्राम गोल्ड खरीदते हो तो जैसे यहाँ 100 का तो 1/10 ग्राम का आपको मार्जिन लगेगा, मतलब अप्रोक्सीमेटली 4 से 5 हज़ार में ही आपको 10 ग्राम का गोल्ड दुनिया में गोल्ड पैडल मिल जाएगा। सेकंड मेटल है प्रीसियस मेटल में सिल्वर। सिल्वर का फर्स्ट होता है, सिल्वर के नाम से आएगा जो सिल्वर मेगा होगा, जो इसका लॉट साइज 30 का है। सिंपल सा करंट में प्राइस 2.5 लाख चल रही है तो लगभग 2.5 लाख इंटू 30 लगभग 75 लाख रुपए। जो सिल्वर का आज का मार्जिन चल रहा करंट में 40 to 50% है, क्योंकि हायर वोलाटिलिटी की वजह से जनवरी 2026 में मार्जिन इंक्रीज हो गया था। जो लगभग 5 to 10% होता था पहले कमोडिटी में मार्जिन, वो डायरेक्टली इंक्रीज हायर वोलाटिलिटी की वजह से 40 to 50% हो गया है। तो अप्रोक्सीमेटली सिल्वर के एक लॉट को खरीदने के लिए आपको 45 to 50 लाख का मार्जिन लगेगा हायर वोलाटिलिटी की वजह से, क्योंकि सिल्वर एक दिन में 20 30 का मूव कर रहा, जिसकी वजह से मार्जिन इंक्रीज किया गया है। तो अगर आप मेगा खरीदते हैं तो अगर 1 पॉइंट का मूवमेंट होता है तो आपको 30 रुपीज मिलते हैं। जिस तरीके से गोल्ड में अगर 1 पॉइंट का मेगा में मूवमेंट होता है तो आपको 100 रुपीज मिलते हैं। मिनी में 1 रुपीज का मूवमेंट होता है तो 10 रुपीज भी मिलते हैं, इसमें 1 रुपए मिलता है। सिल्वर में एक लॉट में आपको 30 रुपीज मिलता है 1 पॉइंट पे। सेकंड सिल्वर मिनी, जिसका लॉट साइज होता है 5 का, ये 1 पॉइंट मूवमेंट में 5 मिलता है। इसका 1/6 की रेशियो से मार्जिन लगेगा, तो आप 45 लाख का 1/6 की रेशियो से मार्जिन समझ लीजिए, लगभग 7 से 8 लाख रुपए के बीच में आपका सिल्वर मिनी में मार्जिन लगेगा। थर्ड होता है सिल्वर माइक्रा, जिसका लॉट साइज 1 होता है। इसका सिंपल सा 1/30 की रेशियो से मार्जिन लगेगा, जो लगभग 1,10,000 से 1,20,30,000 के बीच में आपका मार्जिन आएगा। कमोडिटी मार्केट में न्यू इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कर रहे हैं तो हमेशा मेरा सजेशन रहेगा कि आप सिल्वर माइक्रा से स्टार्ट करें और गोल्ड पेडल से स्टार्ट करें, क्योंकि कमोडिटी मार्केट हाई रिस्की है। टोटल ग्लोबल डिमांड एवं ग्लोबल सप्लाई पे डिपेंड करता है। ग्लोबल मार्केट से डिपेंडेंसी है पूरी कमोडिटी मार्केट की। सिल्वर को भी यूएस डॉलर में ट्रैक करते हैं, जो करंट में $80 चल रहा है। तो जब भी आप सिल्वर को ट्रैक करें यूएसए से ट्रैक करें, क्योंकि प्रीशियस मेटल का प्राइस यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से डिपेंड करता है टोटली। तो इसलिए यूएस के अकॉर्डिंग सिल्वर गोल्ड एवं सिल्वर ट्रेड होते हैं। तो अगर आपको स्टार्ट करना है कमोडिटी डेरिवेटिव में ट्रेड करना, तो सबसे पहले गोल्ड पैडल, गोल्ड दुनिया या सिल्वर माइक्रा से ट्रेडिंग स्टार्ट करें। यह हाई रिस्की है, पहले अंडरस्टैंडिंग समझें। अगर आप मार्केट में न्यू हैं, आपको प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग नहीं है, और इसको हमेशा आप यूएस मार्केट से ट्रैक करें। ये बात का हमेशा ध्यान रखें, क्योंकि अगर आप इंडियन मार्केट के थ्रू ट्रैक करेंगे तो कहीं ना कहीं आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि क्यों इतना मूवमेंट हो रहा है, क्यों डाउन है, क्योंकि अपवर्ड डायरेक्शन में है। तो यह बुलियन मेटल के अंतर्गत आता है। मैं विशेषकर फ्यूचर मार्केट आपको बता रहा हूँ। सेम थिंग ऑप्शन मार्केट में होता है। तो ऑप्शन मार्केट में लॉट सेम होता है, स्ट्राइक प्राइस में ट्रेड होता है। अगर आपको ऑप्शन मार्केट नहीं पता है तो आने वाले वीडियो में जब मैं डिस्कस करूंगा डिटेल में इक्विटी में, तो आपको अंडरस्टैंडिंग आ जाएगी कि ऑप्शन मार्केट कैसे वर्क करता है। सेकेंड जो क्लासिफिकेशन है वो बेस मेटल है। 5 बेस मेटल है: एल्यूमिनियम, कॉपर, लेड, निकेल एवं जिंक। जो एल्यूमिनियम का सभी का 5000 का मार्केट लॉट होता है। सभी का लॉट साइज 5000 का होता है, एक्सेप्ट कॉपर का 2500 होता है, लेड का 5000 होता है, निकिल का 5000 होता है और जिंक का 5000 होता है। ये मेगा लॉट होता है, जो सिंपल एल्यूमिनियम के नाम से आएगा, कॉपर के नाम से आएगा, लेड के नाम से आएगा, निकल के नाम से आएगा, जिंक के नाम से आएगा। जब आप ट्रेडिंग करेंगे किसी ब्रोकिंग फॉर्म में इनका नाम डालेंगे तो एल्यूमिनियम नाम डालेंगे तो ये मेगा लॉट कहलाएगा। इसका लॉट साइज 5000 का होता है, 1 दिखेगा लेकिन लॉट वैल्यू होगी 5000। सेकंड होते हैं इनके मिनी लॉट्स। मिनी लॉट्स में एल्यूमिनियम का 1000 का होता है, कॉपर का कोई मिनी लॉट नहीं होता है, लेड का मिनी लॉट 1000 होता है, निकिल का मिनी लॉट 1000 होता है और जिंक का मिनी लॉट 1000 होता है। मार्जिन लगभग अभी इंक्रीज हो गई है तो 10 to 15% का मार्जिन रेशियो लगता है। तो जो भी प्राइस है करंट में, मैं प्राइस नहीं मेंशन कर रहा हूँ अभी। कॉपर का मैं बेसिकली आपको प्राइस बता देता हूँ, लगभग 1200 चल रहा है इंडियन रुपीज में। तो 1200 इंटू 2500, उसके अकॉर्डिंग आप 10 to 15% 20% तक कॉपर में मार्जिन लगता है। लगभग 4 से 5 लाख रुपए का कॉपर में मार्जिन हाईली ट्रेडेड होता है, इसलिए मैंने कॉपर को आपको बता दिया है। इनका प्राइस मैं आपको नहीं बता रहा हूँ, लेकिन आप इनका प्राइस देख सकते हैं। तो इनमें मेगा होता है और मिनी होता है। मिनी का 1000 का लॉट और मेगा का 5000 का लॉट मार्केट में होता है, फ्यूचर मार्केट में। अगर आपको बेस मेटल ट्रैक करना है तो आपको यूके से ट्रैक करना पड़ेगा। यूके का बेस मेटल का एक्सचेंज है एलएमई, लंदन मेटल एक्सचेंज, जिसे इसे आप ट्रैक कर सकते हैं। तो एलएमई पे बहुत ज्यादा डिपेंड करता है बेस मेटल।
तो जब भी आप अगर बेस मेटल में अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और बेस मेटल में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आप एलएमई के थ्रू बेस मेटल को ट्रैक करें। थर्ड कमोडिटी है एनर्जी। एनर्जी में क्रूड ऑयल होता है, क्रूड ऑयल मिनी होता है, और नेचुरल गैस होता है, नेचुरल गैस मिनी होता है। जो क्रूड ऑयल का मेगा लॉट होता है वो 100 का होता है, जो क्रूड ऑयल का मिनी होता है वो 10 होता है। नेचुरल गैस का जो लॉट साइज होता है वो 1250 का होता है, जो मिनी होता है वो 250 का होता है। ये मेगा लॉट, ये मेगा है, ये मिनी है। मार्जिन रेशियो क्रूड ऑयल में वही 10 से 15% का रेशियो में है। सिंपल सा आप समझे, अगर 100 का इसका 10 तो 1/10 मिनी का हो जाएगा, सीधा सीधा मार्जिन। इंडिया में लगभग क्रूड ऑयल का प्राइस, जो कि हमें ब्रेंट से ट्रैक करते हैं क्रूड ऑयल का, क्रूड ऑयल के दो तरीके से दो इंडेक्स है, जो ओपेक कंट्री का इंडेक्स है विशेषकर, तो वो ब्रेंट के थ्रू ट्रैक कर होता है, और जो यूएसए का है वो डब्ल्यूटीआई के थ्रू ट्रैक होता है। तो डब्ल्यूटीआई यूएस का इंडेक्स और ब्रेंट पूरा यूके ओपेक कंट्री का इंडेक्स। तो जो हमारा क्रूड ऑयल का प्राइस डिपेंडेंसी है, क्योंकि हम यूके इधर से ओपेक कंट्री से ज्यादा क्रूड ऑयल बाई करते हैं, इसलिए हम ब्रेंट के थ्रू हमारा प्राइस को रिलेट करता है। इसलिए जब भी आप क्रूड ऑयल में इन्वेस्टमेंट करें तो ब्रेंट के थ्रू इन्वेस्टमेंट करें। सेकंड में नेचुरल गैस। नेचुरल गैस 1250 है, इसका वेडनेसडे को इन्वेंट्री आता है। इसमें भी वोलाटिलिटी काफी रहती है, लेकिन मार्जिन रेशियो कम है। करंट में लगभग 300 का प्राइस चल रहा है, तो मार्जिन रेशियो थोड़ा कम होता है। तो फिर भी आप मिनी के थ्रू ही स्टार्ट करें, क्योंकि मिनी वोलाटाइल, ये भी हायर वोलाटिलिटी रहती है नेचुरल गैस में भी। मिनी के थ्रू आप अगर न्यू है, बिगनर है, आप सीखना चाहते हैं कमोडिटी में ट्रेड करना फ्यूचर के थ्रू, तो सबसे पहले आप मिनी के थ्रू स्टार्ट करें। अगर आपको मेगा में ही करना है तो आप ऑप्शंस के थ्रू जा सकते हैं, लेकिन ऑप्शन इज वेरी हाई रिस्की ट्रेड। विदाउट अंडरस्टैंडिंग आप बिल्कुल भी ऑप्शन के थ्रू ट्रेड ना करें, मेरा यही सजेशन रहेगा। जो कि कमोडिटी में अगर आप इन्वेस्टमेंट के पर्पज से एक्सपोजर लेते हैं तो बेसिकली आप सबसे अच्छा एक्सपोजर है ईटीएफ। अगर आप ईटीएफ के बारे में नहीं जानते हैं तो आने वाले वीडियो में मैं जरूर डिस्कस करूंगा, या कि आप गूगल के थ्रू या चैट जीपीटी के थ्रू ईटीएफ के बारे में अभी अंडरस्टैंडिंग ले सकते हैं। सो अगर आपको कमोडिटी में डायरेक्ट एक्सपोजर लेना है तो ईटीएफ के थ्रू पहले लीजिए। सो आज के इस वीडियो में मैंने डिस्कस किया है कि कमोडिटी मार्केट किस तरीके से फ्यूचर मार्केट ट्रेड होता है, कौन कौन से सेगमेंट है, लॉट साइज क्या है, मार्जिन क्या है। मेरा यहाँ कोई रिकमेंडेशन नहीं है, कोई टिप्स नहीं है कि आप जाके कमोडिटी मार्केट में ट्रेड करें। कमोडिटी के न्यूएंस समझा सकूं जिससे कि आपको प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग रहे। कमोडिटी एक हायर वोलाटिलिटी मार्केट है, और अंडरस्टैंडिंग, क्योंकि डेटा वगैरह प्रॉपर ग्लोबल मार्केट पे डिपेंडेंसी है कमोडिटी मार्केट में, तो उसके डेटा को ट्रैक करना इतना आसान नहीं है कंपेयर टू इक्विटी मार्केट, क्योंकि इक्विटी मार्केट में ह्यूज डेटा रहता है। सो कमोडिटी मार्केट में इतना डेटा नहीं होता कि आप बहुत ही आसानी से उसमें रिसर्च कर सके, ट्रैक कर सके। विशेषकर अगर आप टेक्निकली थ्रू कमोडिटी को ट्रैक करते हैं तो उसमें भी कमोडिटी मार्केट का डिपेंडेंसी बहुत ही कम रहती है, क्योंकि कल ग्लोबल मार्केट में क्या हो जाएगा वो प्रॉपर उस पर डिपेंड करता है। कहीं वॉर स्टार्ट हो गया, कुछ जियो पॉलिटिकल टेंशन चल रही है, जिसकी वजह से कमोडिटी का प्राइस डायरेक्ट इम्पैक्ट करता है। आपने अगर ट्रैक किया हो, सुना हो, न्यूज वगैरह में आपने देखा होगा कि किस तरीके से सिल्वर का प्राइस 1 लाख रुपए से 4,20,000 रुपए तक गया, और एक ही दिन में 1.5 लाख रुपए, 2 लाख रुपए 2 दिन के भीतर डाउन हो गया। मार्केट लॉट के अकॉर्डिंग बहुत ही बड़ी वोलाटिलिटी है, और मार्जिन रेशियो 50-50 लाख रुपए हो गए। जो कमोडिटी 2025 में लगभग 2.5-3 लाख, 3.5 लाख की मार्जिन में ट्रेड होती थी, फ्यूचर मेगा 1 लॉट आता था, उसी के लिए हमें 50 लाख रुपए का मार्जिन देना पड़ रहा है। तो यह प्रॉपर ग्लोबल रेगुलेटेड मार्केट है, ग्लोबल डिपेंडेंसी मार्केट है। इसलिए कमोडिटी मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने से पहले, विशेषकर फ्यूचर में इन्वेस्टमेंट करने से पहले, उसे समझने की कोशिश जरूर करें हमेशा। अगर यह वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो और अगर मैंने आपको वैल्यू एड करी हो तो लाइक एवं सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।